तो इफ आवर ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट O, जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ना ओरिजिन, जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, इन दैट केस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज आवर ब्लैक लाइन विद द एरो, and position vector of B is my this purple line. Now if I change my observer, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने हमारे ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, अब हमने ऑब्जर्वर को बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया A पे, एंड A wants to see B, तो A अगर B को देखेगा तो वो यहाँ की तरफ देखेगा, देखो ना जो अपने की तरह रेड लाइन बनाई है ये. So and this is what? This is basically A is watching B. That means position vector of B with respect to A. इसको ऐसे लिखते हैं हम. RBA का मतलब होता है, जैसे ये होता है ना R, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं RBA, that means position of B. सर जून बैक का हुआ नहीं है क्या ये चैप्टर? हाँ ये हुआ नहीं है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ पूरा, है ना. तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. अब देखो इस वाले कहते हैं ट्राइंगल में, देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं. हमारा वेक्टर एडिशन लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं यहां से गया, एक वेक्टर ये है, इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ ये है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये बनता है, जो पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से और सेकंड वाले के लास्ट पॉइंट को मिले. तो यहां से स्टार्ट करो, तो देखो यहां से गए, यहाँ गए, इसके एंड पॉइंट से यहाँ गए, और फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दिया. तो इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो बन जाएगा आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर should be equal to R B vector. That means position of B with respect to A will become position of B minus position of A. इसी को बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन. ठीक है. अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास में ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट मान लो मतलब 80 मीटर, इसके पास में एक और बिल्डिंग है, इसकी हाइट सपोज कितना है 120 मीटर. तो ये हमारे पास में क्या है, ग्राउंड है, मैं यहाँ बैठा हूँ ग्राउंड पे, ये A ये B. तो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ O ऑफ हाइट ऑफ A कितना आएगा, ये अपना 80 मीटर, क्योंकि वो देख रहा है कि A की हाइट 80 मीटर है. हाइट ऑफ B कितना आ जाएगा 120 मीटर. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि हाइट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इफ B विल सी A, तो इतना तो उसके बराबर ही आ जाएगा ना, उसको ऊपर का पार्टी दिखेगा, बस इतना पार्टी. तो ये कितना है 40 मीटर. तो 40 मीटर, तो ये हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ B माइनस हाइट ऑफ A. तो किसी भी रेफरेंस फ्रेम को इफ यू विल सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट द पोजीशन. ठीक है. तो हमें रेफरेंस फ्रेम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. अब देखो अगर मैं इसी चीज को अगर डिफरेंशिएट कर दूं, तो dr by dt क्या होता है, वेलोसिटी. इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन पोजीशन, द रेट एट विच अ पोजीशन इज चेंजिंग. तो इस इक्वेशन को अपने डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा d by dt ऑफ r b a इक्वल टू d by dt ऑफ आर बी माइनस आर ए. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ए, बिकॉज इसका मीनिंग होएगा द रेट एट विच पोजीशन ऑफ बी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ए. ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए. तो ये हमारे पास बन गया रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उसमें से खुद का वेलोसिटी कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप. हाँ
और ऊपर? नहीं सर। तो जैसे इस चीज को अगर समझना है तो एक अपना एग्जांपल करते हैं अभी। सपोज एक हमारे पास में एक स्ट्रेट रोड है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये तो स्टेशनरी है, रेस्ट। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए, इसका वेलोसिटी सपोज बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे, एक मतलब कि पॉइंट यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में बी, ठीक है। और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे सपोज बोल दो, ये सपोज मैंने बोल दिया सी, इसका वेलोसिटी भी कितना है ना 1 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे इन ग्राउंड फ्रेम, velocity of A is 2, velocity of B is 1, velocity of C is 1, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं कि रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर देता हूं, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर, मैंने खोजा इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ C। बताओ, देखो अगर मैंने इसको रेफरेंस फ्रेम बना दिया, ये तो है C, इसका वेलोसिटी भी यहाँ की तरफ 1 है, इसका वेलोसिटी भी यहाँ की तरफ कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कभी कम ज्यादा होएगा ही नहीं। If two objects are moving with the same speed, suppose अगर बस के अंदर तुम दोनों बैठे हो, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा बस का स्पीड है दोनों का स्पीड है, then you will see that the other person is at rest. So तुम बोलोगे कि velocity of B with velocity of A with respect to B क्या बन जाएगा, 0। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B 1 1। और कैसी की बात करें तो सर ए इज with respect वेलोसिटी to इज B 1 मीटर पर सेकंड। नहीं उसको उल्टा करो, फिर इसको वो कर दो ना, सी कर दो, वो सी है ना, क्योंकि उन दोनों का वेलोसिटी सेम है ना। हाँ करेक्ट है। यस ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए। ए क्या है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है वो यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी अपने ग्राउंड फ्रेम में है 2, ये तुम्हारे पास में है बी, इसका वेलोसिटी यहाँ पे है 1। तो क्या करेगा, बी इसको अप्रोच कर रहा है ना, इसके पास में जा रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो बी को क्या लगेगा कि ए इज अप्रोचिंग, ए उसके पास में आ रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी में अगर रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन यू विल गेट द रिलेटिव वेलोसिटी। पहले क्वेश्चन में आते हैं अपने, इसमें सपोज ये जो वेलोसिटी था ये होता 2 मीटर पर सेकंड होता, तो अगर ग्राउंड फ्रेम में बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए ये कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज वो तो बस के अंदर ही बैठा है। ये जो बी है इसका भी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी उसी बस के अंदर बैठा है। तो इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी क्या आएगा, तो लिखोगे ना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और इन दोनों का वेलोसिटी कैसा है, सेम, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0। इसीलिए हमको लगता है कि अगर हम दोनों एक ही रेफरेंस फ्रेम में बैठे हैं तो हमें लगता है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। ठीक है, आगे आओ। अगर इसी इक्वेशन को कौन फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, एक्सेलरेशन, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है वेलोसिटी को, तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सबके ऊपर कहते थे, उसको लगा रहा हूँ, वेक्टर साइन लगा रहा हूँ। रिलेटिव क्वांटिटी वेक्टर के अंदर ही एप्लीकेबल है। इफ यू विल गो इनटू स्केलर थिंग्स देन थिंग्स विल चेंज, वो ऐसे काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था ना, पोजीशन से किया था, एंड पोजीशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, और बाकी चाहे वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो वो उसी के क्या है ना, डेरिवेटिव्स हैं, मतलब उसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं
टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आया, फिर हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इसको ना लिखने का एक और तरीका भी है। अगर मैं ये लिखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो तो एक ही बात है। तो मतलब क्या हुआ कि ये क्या है तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम को अपोजिट कर दो, किसी भी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा होता है, दैट मींस द वेक्टर इज ऑपोजिट। सो फर्स्ट यू मेक द वेक्टर ऑपोजिट एंड देन ऐड। ठीक है ना, जब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसे करते हैं ना कि एक जो वेक्टर होता है उसको अपने ऑपोजिट कर देते हैं और दूसरे वेक्टर के साथ में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिकली डेफिनेशंस है, हमको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। कम टू द क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई। ओके, अभी तुमको याद हो ना, एक तुमको ना क्वेश्चन दिया था सीए में, एक ना क्वेश्चन आया था लिफ्ट वाला क्वेश्चन, हाँ याद है? यस कि सर। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर स्टोन को फेंक दिया, बताओ वो ना ग्राउंड पे कब आएगा, राइट? हाँ, Yes. इस टाइप के क्वेश्चन को वी कैन डू बाय द रिलेटिव एंड वी कैन डू बाय द ये एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको बिना रिलेटिव के नहीं कर सकते। समटाइम्स क्वेश्चन बिकम्स इजियर विद द हेल्प ऑफ एन रिलेटिव। सो जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कार यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी सपोज है 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार यहाँ पे, इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 100 मीटर। अब तुमसे पूछा है कि बताओ व्हेन विल दे कोलाइड। तो सबसे पहले करते हैं मेथड 1। मेथड 1 का मतलब हुआ वन ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये क्या उसका इनिशियल पोजीशन है भाई, इनिशियली ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये ए ये बी, के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर, इसका वेलोसिटी 30, इसका वेलोसिटी 20। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, सपोज यहाँ पे हो गया कोलिजन। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा 20 इंटू टी, भाई उसका वेलोसिटी इंटू टाइम, और इसने कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा 30 इंटू टी, क्योंकि उसका वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो ना क्या इक्वेशन बन रही है, 100 प्लस 20 टी शुड बी इक्वल टू 30 टी। तो यहाँ से हमारे पास में टी का वैल्यू कितना बन जाएगा 10 सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उनका कोलिजन हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट मेथड मतलब ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, अब हम करते हैं मेथड 2 रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक के रेफरेंस फ्रेम में दूसरे को सॉल्व करना। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि तुमको किसको रेफरेंस फ्रेम बनाना है। ठीक है, सपोज इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो चलो, तो हमारा जो इनिशियल केस है वो ये है ए, है ना, इसका वेलोसिटी 30, ये हमारे पास में बी, इसका वेलोसिटी 20। तो तुमने स्कूल के अंदर भी देखा हुआ है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो कहते सब ट्रैक हो जाता है, और जब वो मतलब ऑपोजिट में होते हैं तो अपने Add एड हो अप हो जाते। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस minus वेलोसिटी, velocity of B. वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 30. ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 20। तो कितना बन गया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसको ऑब्जर्वर बना दिया,
सपोज हमने इसको ऑब्जर्वर बना दिया, बी को, ये लो ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा दिया। अब मैं सब कुछ इसके फ्रेम में देख रहा हूँ, तो इसके फ्रेम में इसका वेलोसिटी कितना है? इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? 10 मीटर क्या है पर ना, सेकंड। 10, और कैसा साइन आया? प्लस साइन आया, मतलब यहाँ की Yes, तरफ है, तो इसके फ्रेम में इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसके फ्रेम में कितना डिस्टेंस है ये वाला? 100 मीटर है ना। तो बताओ उसके फ्रेम में ए को 100 मीटर कहते ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? वो लिखेगा ना कि 10 इंटू टी इक्वल टू 100, तो हमारे पास टी का वैल्यू कितना आएगा? 10 सेकेंड। क्योंकि सर ये हमारा ऑब्जर्वर बन गया ना अब। हाँ बोलो। 2 में सेकंड, ये क्या क्या समझाने से क्या चीज? सर? ये सेकंड वाले में क्या किया? सेकंड वाले में हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया। सपोज यू आर गोइंग इन ए बस और तुम्हारे पीछे से एक ट्रक आ रहा है, तो तुमने अपने आप को ऑब्जर्वर बना दिया। तो पहले तुमने देखा कि जो तुम्हारा जो सेकंड वाला जो ट्रक है वो दूर है, 100 मीटर दूर है, और जब कोलिजन हो जाएगा तो ट्रक और तुम कहाँ पे हो? एक ही पॉइंट पे हो। यस तो सर। तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100 मीटर। यस सर। हमारे फ्रेम में क्या? ग्राउंड फ्रेम में नहीं किया। ग्राउंड फ्रेम में तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ है कोलिजन, लेकिन हमारे रेफरेंस फ्रेम में, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वर इसको बना दिया ना अब, तो इसके रेफरेंस फ्रेम में जो कार ए थी उसका डिस्टेंस था 100, उसका डिस्टेंस अभी कितना है? 0। मतलब मेरे रेफरेंस फ्रेम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100। और मेरे रेफरेंस फ्रेम में उसका वेलोसिटी कितना है? 10 t। 10। ओनली 10 वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ ना। 10 यस तो सर। बस सर वेलोसिटी, और हमको पता है एक्सेलरेशन तो है ही नहीं दोनों का, तो एक्सेलरेशन हमने लिखा ही नहीं। ओके सर, समझा। ठीक है, यस सर। आगे आओ। अब इसका ऑपोजिट कर दूं तो सपोज एक कार यहां से आ रही है, इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, एक कार इधर आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोलाइड? बताओ बताओ। 20। तो सपोज इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो वेलोसिटी ऑफ द ए है वो कितना है? 30। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? सर 2 सेकेंड्स। -20 ना, क्योंकि ऑपोजिट आ रहा है वो। अगर मैंने इसको प्लस लिया है तो वो कैसा बन जाएगा? माइनस। ठीक है, अब बताओ सपोज हमने इसको बना दिया ऑब्जर्वर, हमने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दिया, तो ये जो है ए, इसका निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए कितना है? 30 माइनस -20, तो कितना बन जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। साइन कैसा आया? प्लस। दैट मीन्स इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी A is moving in positive direction with the velocity 50 मीटर पर सेकेंड, और उसको कितना डिस्टेंस के ट्रेवल करना है? 100 मीटर। 100 मीटर। तो कितना टाइम लग जाएगा? कह दोगे कि 50 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड। 100 मीटर t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां से तुम उसको ही बोल सकते हो कि when objects are moving in the opposite direction their relative velocity is addition of their number। ठीक है ना, एक 30 है, एक 20 है यहाँ पर। तो कभी सर कभी क्वेश्चन, हाँ सर मतलब जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और जिसको हमने ऑब्जर्व माना है, उसके आगे माइनस साइन लगाना है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ भाई देखो, हमने क्या किया, ये देखो ना, जो कहते हैं रेफरेंस फ्रेम है वो क्या होता है? सबट्रैक्ट हो जाता है ना। यस सर। रेफरेंस फ्रेम कहते हैं सबट्रैक्ट होके उसके साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज यस को सर। सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब यही होता है ना कि उसके सामने माइनस साइन लगा दो। ओके सर। तो ये तो हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सर अपोजिट करके प्लस साइन लगाते हैं ना, यहाँ पे माइनस क्यों लगा?
माइनस कहाँ लगाया, प्लस ही तो लगाया ऑपोजिट करके, देखो ना प्लस ही तो है बीच में, वो तो अंदर ले लिया ना माइनस तो। अबे यहाँ देखो ना माइनस साइन तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में, प्लस बचा। यस सर। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन वाले ही कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर कैसे अपने वो ये लगाते हैं, रिलेटिव लगाते हैं। अब चलो एक्सेलरेशन वाले भी करते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, एक मैन यहाँ पे है, एक मैन यहाँ पे, इसका इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका तुमको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 1, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है कितना दोगे, 100। सपोज 100 मीटर। बताओ टाइम व्हेन ए विल कैच बी, पकड़ लेगा ना कभी तो भाई, उसका एक्सेलरेशन कैसा है, पता है ना, तो कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा। तो बताओ व्हेन दे विल मीट। अब चाहो तो इसको एब्सोल्यूट से कर सकते हो, तुम कह दोगे कि सपोज यहाँ पे ये दोनों मिल गए, फिर इसके लिए इक्वेशन लगा दोगे इसके लिए, लेकिन नहीं, हमको कोई इससे करना है, रिलेटिव से करना है। तो चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है रिलेटिव, सर 10√2 सेकंड। 10√2। हाँ भाई, और किसी का है 10√2? देखो सर आपने जो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 सेकेंड्स निकाला था सर, वो कौन सा वाला टाइम था? व्हेन दे विल कोलाइड, ओके यहाँ सर। भी सेम चीज करनी है। तो देखो, तो सपोज इसमें से किसी एक को हमने बोल दिया ए और किसी एक को बोल दिया बी, इसको बोल दिया ए, ये बी। अब बताओ कहते में रेफरेंस फ्रेम किसको बनाना है, ए को। ए को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, देखो क्या हो गया, मतलब कि अगर उसको मैंने रेफरेंस फ्रेम में बना दिया, मतलब कि ये बंदा हो चुका है फिक्स्ड, अब ये यहां से हिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये जो था ना मेरे पास में बी, इसको यहां आना पड़ेगा, इसके पास में कोलाइड करने के लिए, इसके रेफरेंस फ्रेम में,
तो देखते हैं, ये A है, ये B है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A क्या था? 30, ठीक है। 30, एक्सेलरेशन ऑफ A 2, 1 sorry 2, ओके ओके। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B 20, 20, एक्सेलरेशन ऑफ B 1, 1, ठीक है। तो ये तो हमारे एब्सोल्यूट हो गए। अब सॉल्व करते हैं रिलेटिव में, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन इसके फ्रेम में चल रहा है ना, ए के फ्रेम में। तो हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बन जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, तो 30 माइनस 20 कितना बन जाएगा? 10, 10 नहीं, माइनस 10। बी माइनस ए ना, तो 20 माइनस 30। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस, ओए कौन है ये? -1 मीटर पर सेकेंड। ये बन जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि इसके फ्रेम में ये जो है, ये यहाँ की तरफ आ रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है? 10, और इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ की तरफ ही है, 1 मीटर पर सेकंड 1 स्क्वायर ना। मीटर, और इसको यहाँ से यहाँ तक आके कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? देखो इनके बीच का डिस्टेंस 100 कितना था? मीटर। 100। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100 इक्वल टू 10t प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना? अबे कौन है ये? वेदांत, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस प्लस 20t माइनस 200 इक्वल टू 0, ठीक है। कर लोगे इसके बाद तो क्या आएगा? t इक्वल टू -20 प्लस बी स्क्वायर 400 प्लस 4ac 800/2। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में कि इतने टाइम के बाद में दे विल कोलाइड। फाइन, यस सर। yes, ओके। अब लिफ्ट वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ, जो अपने एग्जाम में आया था, उसको इससे करना है, रिलेटिव से। हमारे पास क्या क्वेश्चन था? किसी को आपको क्वेश्चन याद है? कि एक लिफ्ट है और ये ऊपर जा रही थी, यहाँ पे एक मैन है, इसने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सपोज तुमको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू तुमको ये दिया हुआ है लिफ्ट की। अगर मैं किसी बॉल को अपने हाथ से ऊपर फेंक रहा हूँ तो मैं अपने फ्रेम में फेंकता हूँ ना, कि मेरे फ्रेम में उसका वेलोसिटी इतना है। सपोज ये तुमको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं स्क्वायर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो 12 24 कर दो, okay, find time after which ball will strike the base of lift। बॉल वापस बेस पे कब गिर जाएगी? चलो सॉल्व करो। मतलब तुम लिफ्ट के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और तुमने बॉल को फेंक दिया अपने हाथ से ऊपर, वो बॉल ऊपर जा रहा है लिफ्ट में और वापस फ्लोर पे आके गिर रहा है। तो हमें निकालना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्ट्राइक। तो इसको हाँ सर जस्ट अ मिनट स्क्रॉल करो ना। हाँ हाँ सर, हो थैंक यू। हाँ। तो इस क्वेश्चन को कौन लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करो। सर लिफ्ट की मतलब वेलोसिटी क्या है इनिशियल?
क्या उसकी Zero अब है। जरूरत है? क्या उसकी अब जरूरत है? रिलेटिव दिया है। हाँ, तुमको ऑलरेडी बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है कि लिफ्ट के फ्रेम में उसका वेलोसिटी इतना है। हाँ सर। हाँ भाई, कितना टाइम आया? सर 2 है क्या? 2? नो। Okay. हाँ बेटा, Okay. आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सख्त है विजुलाइज करें अपने, तो पहले यहाँ पे लिफ्ट है, राइट? अब वो जो लिफ्ट है वो तो ऊपर जा ही रही है ना, तो ये जो लिफ्ट है ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है? अभी जो बॉल है वो यहाँ पे है, उसको मैंने ऊपर फेंका है, और अभी वो बॉल ऊपर घूम फिर के वापस यहाँ पे आ गई है, फ्लोर पे आ गई है। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है, अगर मैं उस ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दूं लिफ्ट के अंदर, तो बताओ उसके फ्रेम में पहले भी ये बॉल कहाँ पे थी? ग्राउंड पे थी। अभी भी बॉल कहाँ पे है? ग्राउंड पे ही है, राइट? तो हम कह सकते हैं ना कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज 0। ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉल ऊपर गई है, देखो ये, लेकिन लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। पहले भी फ्लोर पे थी, अभी भी फ्लोर पे ही है, ठीक है? तो हम सबको सॉल्व करेंगे इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट। तो देखो, पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां की तरफ है ये? ऊपर की तरफ। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, जब बॉल हवा में है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी वाला, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर, क्योंकि अपना नीचे की तरफ होता है ना, ठीक है? यस तो अभी हम लिखेंगे कि जब लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में सर डिस्प्लेसमेंट 4 ऑफ सेकेंड्स बॉल, है। हाँ 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया? 0, क्योंकि बॉल पहले भी फ्लोर पे थी, अभी भी फ्लोर पे है। फिर और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये हमको दिया हुआ है, हमको पहले 24 दिया हुआ मीटर। था कि मैंने बॉल को अपने फ्रेम में 24 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं,
फिर आता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये कितना है -10 -2, तो कितना बन जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन आएगा सेकंड, तो 0 इक्वल टू 24t माइनस हाफ इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर, तो अपने पास t का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड, दैट आफ्टर 4 सेकेंड द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, वो बेस ऑफ द लिफ्ट। सर हाँ सर एक्सेलरेशन -12 कैसे किया आपने, सर वो नहीं समझा। यार भाई जो हमारे पास लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का 2, कहाँ की तरफ नीचे ऊपर 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 ना, मैंने देखो ना प्लस साइन लगा दिया, और जब बॉल जो है वो हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना होता है, एक बॉल को अगर तुम -10 फेंक दे -10, तो अब बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, अच्छा यस सर। क्या, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो बॉल -10 फिर -2, तो कितना बन जाएगा -12। ओके सर, थैंक यू सर। फिर हमने अपने इक्वेशन लगा दिया, सेकंड इक्वेशन ये वाला, थैंक यू सर। फाइन ओके। तो अब ये हमारे पास होते हैं वन डायमेंशन वाले क्वेश्चन, कि वन डायमेंशन के अंदर हम चीजों को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि तुमको एक और क्वेश्चन बताता हूं, सपोज ये हमारे पास में एक रोड है, एक रोड में यहाँ पे एक कार, यहाँ पे एक कार, ठीक है। सपोज इसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, ये जो है इसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है मान लो 60 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास ट्रक है, ये हमारे पास में कार है, ठीक है। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस ये 50 मीटर है, तो देखो अगर ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन, एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ ट्रक टू अवॉइड कोलिजन, मतलब कि जो ट्रक जो है उसका मिनिमम जो एक्सेलरेशन है ना भाई, वो इंसान ब्रेक मारेगा ना, तो कम से कम कितना ब्रेक मारे कि हमारे पास कोलिजन ना हो, बस हम बच जाए। बताओ चलो सॉल्व करो। सर -9। -9 हाँ सर -9 आ रहा है, 9 मतलब रिटार्डेशन ऑफ 9। कैसे किया, सर मतलब ट्रक की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकंड, यस, और फिर अप्लाई कर दिया इक्वेशन, हाँ तो देखो कोलिजन v कब स्क्वायर नहीं माइनस होगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, तो देखो भाई ऐसा हो सकता है ना, मान लो किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ पे आ जाए कार, और यहाँ पे तुम्हारा कहता है ट्रक आ जाए सी टी, इसका स्पीड कितना है 30 ही है, और अगर इसका स्पीड भी मान लो 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अब तो होगा नहीं ना कोलिजन, क्योंकि उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया। तो हमारा पर्पस क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार हैज टू बी 0, कब, जब वो उसके पास में रीच हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितना है ट्रक, कितना है
60, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार 30, एक्सेलरेशन ऑफ जो है ट्रक वो सपोज हमने बोल दिया a, एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है 0, उसको नहीं पता कि कुछ होने वाला है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना दिया था 50 मीटर। अब देखो हम बोलेंगे कि फाइनल, तो में हम बोलेंगे वेलोसिटी कि मीटर पर सेकंड ना। हाँ ठीक है, फाइनली क्या बन जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसको अप्रोच कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या बन जाना चाहिए, 0। भाई उसके फ्रेम में वो स्टेशनरी होना चाहिए ना, अगर उसके फ्रेम में वेलोसिटी है तो कोलिजन हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, ट्रक जो है वो यहां से चलकर यहां तक आ जाएगा इसके फ्रेम में, तो कितना बन जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो बस हमारे पास में इक्वेशंस है, हमको फाइंड करना है ए। तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 0 इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना बन जाएगा -9। तो बोल देंगे कि जो हमारा है ना रिटार्डेशन है वो कितना होना चाहिए 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मीनिंग यही होता है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट द ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। फाइन, हाँ भाई ठीक है। यस सर। ओके, तो ये तो हो गया वन डायमेंशन में। भाई ये तो हमने स्ट्रेट लाइन में किया ना वन डायमेंशन, हमने आई कैप जे कैप कहीं कुछ नहीं लगाया। अगर सपोज यही चीज हो जाए टू डायमेंशन में, तो अब करते हैं रिलेटिव टू डायमेंशन, उसके अंदर हमारे पास में आई कैप जे कैप आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जैसे सपोज इसमें कुछ स्टैंडर्ड वो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि सपोज एक हमारे पास में ये दिया हुआ है, ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइंस है, एक पॉइंट यहाँ की तरफ जा रहा है, सपोज इसका वेलोसिटी u है, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, इसका वेलोसिटी v है, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है L1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है L2, और अगर तुमसे कोई पूछे कि विल दे कोलाइड और नॉट, तो पहले तो तुम क्या देखोगे कि अगर कोलिजन हुआ है तो कहाँ पे होगा कोलिजन, उस पे हो ना इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे, उसके अलावा तो कहीं हो, है ना भाई, होगा तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे होगा, उसके अलावा तो कहीं हो ही नहीं सकता। यस तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का भी एक हमारे पास मेथड होता है रिलेटिव वाला। सपोज अगर मैं कहीं पे स्टेशनरी हूं और दूसरा पार्टिकल एकदम मेरी ही साइड में आ रहा है, तो कभी ना कभी तो कोलिजन हो ही जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, मैं यहाँ बैठ गया, ये हमारा ऑब्जर्वर बन गया, इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में अगर अगर ये इसको मैंने बोल दिया a, इसको मैंने बोल दिया b, तो अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जो है वो इस लाइन के अलोंग है, तो हमारे बीच के अंदर कोलिजन होगा। यस, फिर देखो ना इसी लाइन के अलोंग तो आ रहा है, तो कोलिजन। हाँ भाई मानते हो ना। यस if any object is coming towards me,
ठीक है, तो मैं कह दूंगा ना कि कोलिजन होगा। अब सपोज इसी के अंदर मैं एक और चीज एग्जांपल ले लूं। अगर सपोज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ की तरफ आया, इस लाइन के लॉन्ग आया, ये मेरे पास में है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बताओ कि क्या हमारा कोलिजन होगा? नहीं, क्योंकि मेरे रेफरेंस फ्रेम में उसका जो वेलोसिटी का जो लाइन है वो कहीं और ही जा रहा है ना, मेरे अंदर तो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब कि नो कोलिजन। सर वो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है वो रिजल्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है कि क्या होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना? तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब कि मेरे रेफरेंस फ्रेम में सामने वाले का वेलोसिटी अगर मेरे पॉइंट के अलोंग है, दैट मींस दैट पार्टिकल विल स्ट्राइक मी। इफ वेलोसिटी इज नॉट अलोंग दैट लाइन, सपोज यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन के जैसे आया, तो क्या हो जाएगा? तो बताओ मैं होगा कोलिजन? नो सर। नहीं होगा, तो मत होने दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास में दो लाइन है, परपेंडिकुलर रोड्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है ए, एक पॉइंट यहाँ पे है बी। इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ, सपोज इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी भी कितना है? सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। इसका जो अपना डिस्टेंस है वो सपोज 100 मीटर, नहीं चलो उल्टा कर देते, इसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 300 मीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 200 मीटर। तो हमसे पूछा है कि विल दे कोलाइड और नॉट। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ ऑब्जर्वर किसको बनाना है? एक को A. ठीक है, तो हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर ये कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ये है? हाँ भाई, सही है? Yes, sir. ओके, चलो अब इस चीज को अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी, ये कितना है? 30। अगर मैंने ऑब्जर्वर यहां कर दिया तो मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी ऑफ जो ए है उसको अपोजिट करना है ना, तो ए कहाँ की तरफ जा रहा है? कहते हो राइट हैंड साइड में जा रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। मैं यहाँ पे लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20, है ना? और अब मुझे देखना है कि वो जो पार्टिकल है कौन सी लाइन के अलोंग जाएगा। तो देखो, अगर किसी पार्टिकल के पास में एक कंपोनेंट 30 है, एक कंपोनेंट 20 है, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो सपोज यहाँ जाएगा, ये मैंने एरो बना दिया। तो ये दो लाइन है, ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फाइन, ओके, इसका एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा? थीटा। हाँ भाई, tan inverse 2/3. tan inverse 3/2। 2/3 होगा यार, है ना? हाँ हाँ उल्टा ले लिया मैंने। ठीक है, तो मतलब हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, बी इज मूविंग along क्या बोलूं यार, along line थीटा with y एक्सिस, राइट? मतलब कि y एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना के मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके फ्रेम में
जो वेलोसिटी है क्या वो इसी लाइन में आ रही है? तो देखो अगर इस एंगल को मैं बोल दूं फाई, तो बताओ इस वाले कहते ट्राइंगल के अंदर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 200, 200, 200। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 300। तो इस 300, टाइम 300, इस तो क्या बन जाएगा? 10 फाई 2/3, 2/3। तो मतलब कि थीटा इज इक्वल टू फाई, है ना? तो मतलब कि yes sir, इसके फ्रेम में पार्टिकल कहाँ जा रहा है? इसी लाइन के अलॉन्ग आ रहा है ना, है ना? तो मतलब दे विल कोलाइड। सर मेरा वीडियो लैग हो गया था सर। क्या हाँ 5 क्या फिर? सुनो सुनो सुनो, तो सबसे पहले तुमको एक चीज समझ में आई कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग मी, तो वो कभी ना कभी तो आएगा मेरे पास में, राइट? यस सर। ओके, तो पहले हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए हमने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो हमारे पास में ये आ गया, देखो कहते रेड वाली लाइन आ गई, ये वाली इसमें। यस सर। तो हमने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आया, वो लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। और कहते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है? ये वाली राउंड वाली। फाइन। यस सर। यस। अब देखते हैं, अब उनका इनिशियल पॉइंट देखते हैं कि पहले है यहाँ पे बैठा है ए, यहाँ बैठा है बी। और अगर तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर सपोज ये मैंने लाइन बना दी उनको मिलाने वाली लाइन, कि अगर पार्टिकल इस लाइन के अलोंग जाएगा तो कोलिजन होगा, इस लाइन के अलोंग और नहीं जाएगा तो कोलिजन नहीं होगा। तो मैंने देखा कि उसका एंगल कितना बन रहा है, तो ऊपर का डिस्टेंस था 200, यहाँ का डिस्टेंस था 300, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया? 2/3। तो मतलब कि देखो यहाँ भी कितना है? 2/3, वहां भी 2/3। मतलब कि जो तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग है दो पॉइंट का, हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी उसी लाइन के अलोंग आ रहा है, तो मतलब कोलिजन होगा। ओके सर, हाँ समझा। ठीक है? यस ओके, सर। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी इज चेंज टू 40 मीटर पर सेकेंड, या फिर 40 मत करो, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ विल दे कोलाइड? तो आंसर आएगा नो। ठीक है, नो। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर दो पॉइंट के बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है तो हम और ये तो निकाल सकते हैं ना कि उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, अब कंप्लीट क्वेश्चन हमको ना फिर से करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। तो पहले हमने निकाला, हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या है था 20, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 20। ठीक है, तो पहले हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये देखो ये हमने बना दिया वेक्टर, यहाँ पे था ना वेलोसिटी ऑफ बी 20, और वेलोसिटी ऑफ जो ए है उसको मुझे उल्टा करना है यहाँ की तरफ 20। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा बताओ? अगर दोनों ही कंपोनेंट 20-20 हैं तो कहाँ पे आएगा रिजल्टेंट? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री। तो ये है मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, राइट? तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 45 डिग्री पे जाएगा। अब मैं उस वाले केस पे आता हूं, मेरे ये वाले पे। यहाँ का डिस्टेंस कितना था? 300 था ना? यस सर। और तो ये था वो यहाँ बैठा था, इसका डिस्टेंस कितना था? 200। 200। इसके फ्रेम में ये जो पार्टिकल है ये कहाँ जा रहा है? 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री वाली जो लाइन है वो तो यहाँ कहीं आएगी, राइट? यस सर। ये है मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ बी विद
रिस्पेक्ट टू ए। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो यहां से जा रही है। इसका मतलब हुआ कि कोलिजन नहीं होगा। तो हमें निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं है मिनिमम डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से इसका जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो इसको बोलते हैं ना परपेंडिकुलर लाइन। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का मिनिमम जो डिस्टेंस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट। तो हमको इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए वी विल यूज अ ज्योमेट्री। ये एंगल कितना है? 45 तो ये एंगल भी कितना आएगा? 45 और ऊपर वाले 45। ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी आएगी? 300। देखो ना, क्योंकि एंगल 45 है ना, तो ये अगर तुम्हारा 300 है तो वो भी 300 है। ओके, अब इस वाले के अंदर ट्रायंगल में देखते हैं। ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने हरे रंग से बनाया ना, डैश डैश, ये कितना आएगा? 100। ये एंगल 45। तो बताओ डी का वैल्यू कितना बन जाएगा? 50√2। 100 into 1/√2, that means 50√2 मीटर। ठीक है, तो या तो पार्टिकल कोलाइड करेंगे इफ लाइन ऑफ एक्शन जो अपना ना रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, देन दे विल कोलाइड। एंड इफ द लाइन जॉइनिंग इज नॉट अलोंग दैट थिंग, then they will not collide. Not collide. Sir, suppose the हाँ, angle would be 60, then what would be the distance? तो फिर हम कह देंगे, तो पहले तो हम उसका इंटरसेक्शन होकर निकालेंगे ना 60 डिग्री से। Okay, sir. भाई अगर तुम्हारा कहते 60 हुआ, सपोज तुम्हारे पास वेलोसिटी के ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए कि तुम्हारे पास में ये जो है डिस्टेंस, सपोज ये एंगल हमारे पास में 60 डिग्री है, ये हमारे पास में कितना है 300 मीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा इंटरसेक्शन का? बताओ बताओ। ये आएगा 300√3, है ना? ओके, Yes, sir. अब तुम्हारा पार्टिकल यहाँ बैठा है कहीं, तो ये अगर तुमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, ये मान लो है x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300√3 माइनस x। ये आ गया परपेंडिकुलर। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 30। तो यहाँ से आ जाएगा ना, डी आ जाएगा। तो हमको ज्योमेट्री लगाना है बस, उसके अंदर कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एंगल 45 आएगा, कुछ आएगा नहीं ना, कुछ भी आने तो हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ता। सर आपने tan 45 के बाद क्या किया सर, एक बार फिर से बताओ। भाई हमको पता लग गया कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो कहाँ पे आएगी? 45 डिग्री पे आएगी ना। यस सर। तो मतलब कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ इस पॉइंट पे ए पे, और पार्टिकल जो है वो इस लाइन के अलोंग जाएगा 45 डिग्री वाली के अलोंग, क्योंकि उसका वेलोसिटी यहाँ पे आया ना, इसी लाइन के अलोंग आया। तो पर 40 मतलब आपको ये कैसे पता चला कि उसके लेफ्ट साइड से ही जाएगा, राइट साइड से भी तो जा सकता था ना? अरे बेटा तुम बताओ कि इस पॉइंट का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे 300 पे होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 300। तो 300 तो अगर उसका डिस्टेंस मान लो 500 होता तो वो यहाँ होता। हाँ सर समझा। है ना? उसके बाद ज्योमेट्री लगा दी हमने। थैंक यू सर। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन करना। तुम्हारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर कौन सा है यार, पता नहीं है। ठीक है, और लेक्चर 9 है सर। लेक्चर 9 जून बैच वालों का एक और लेक्चर मैं लूंगा फ्राइडे को, उसके अंदर भी अपन करेंगे यानी रिलेटिव मोशन ही करेंगे। ठीक है ओके सर, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। एग्जाम अच्छे से देना भाई स्कूल वाले।